नमस्कार, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं भारत समाचार। कैराना लोकसभा सीट का समीकरण जान लेते हैं। आखिर कैराना का माहौल क्या है और आज मेरे साथ कश्यप समाज के लोग हैं। मैं लगातार कैराना लोकसभा क्षेत्र में घूम करके कैराना का माहौल क्या है, जनता का क्या रुझान है, जनता किसको पसंद कर रही है। यहाँ कैराना में सपा ने इकरा हसन और भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने संयुक्त प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को अपना कैंडिडेट बनाया है। तो सीधा समाज के लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आखिर क्या इनका रुख है। क्या नाम है चाचा? सतपाल कश्यप। अच्छा, क्या माहौल है कैराना में, क्या लग रहा है आपको? कैराना में तो जो है प्रदीप कश्यप, प्रदीप जो है हारेगा, जो है 100 के 100% हारेगा, क्योंकि हमारा समाज नाराज है इससे। नाराजगी का कारण क्या है? नाराजगी का कारण ये है, भाजपा ने जो है इनका अधिकार नहीं दिया, इसलिए नाराज है। क्योंकि वादे किए, कहने में हम आरक्षण देंगे, 22 में कहा, 19 में कहा, अब 24 आ गया। आज लोभी को आरक्षण का कोई नाम नहीं, अपना लॉलीपॉप दे रहे। लॉलीपॉप दे रहे हैं? क्यों, आप भी नाराज हो क्या? हाँ जी, नाराज है। अजी 5 साल हो लिए, मतलब 5 साल तय गांव में आकर देखा नहीं जी प्रदीप जी ने, तो वोट कैसे दे देंगे? उनका चेहरा ही नहीं देखा आज तक गांव में। 5 साल में एक दिन भी चेहरा नहीं देखा उनका, तो नाराज है इसलिए। कश्यप तो बीजेपी का बड़ा बेस्ट वोट बैंक माने। बीजेपी का कैसा है, उन्होंने तो हमारा अधिकार ही कुछ नहीं दिया आज तक। आरक्षण के नाम पर बार बार वोट ले लें और आज तक आरक्षण दिया नहीं हमें, तो हम कैसे वोट देंगे जी? हम तो नाराज ही रहेंगे जी। नाराज रहोगे? अगर आरक्षण मिल जाए तो नाराजगी दूर हो जाएगी? हाँ जी, अगर आरक्षण मिल जाए तो नाराजगी भी दूर हो जाएगी, लेकिन पहला आरक्षण बाद में मिलेगा जी वोट। क्यों, ये आरक्षण की बात करें, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, ये तो तमाम बीजेपी ने अच्छे कार्य किए। देखिए, बीजेपी ने किए होंगे, पर हमारे क्षेत्र में तो कुछ नहीं हुआ। आप शामली के 20-30 किलोमीटर में अगर कहीं सांसद का कोई पत्थर दिखा दे, बता दो कोई किसी भी गांव में, कोई आप यहाँ शामली क्षेत्र में खड़े हैं, कहीं भी एक पत्थर दिखा दे 20-30 किलोमीटर में, सांसद का या किसी विधायक का कोई काम गिना दे हमें। और ये तो समाज है, हमारा समाज तो बहुत गरीब शोषित समाज है। इन्होंने हमें सिर्फ छलाई तो है, कुछ दिया थोड़ी है इन्होंने, सिवा ठगने के अलावा कुछ करा ही नहीं। इन्होंने 2017 में वादा किया था कि भाई हम तुम्हें सरकार बनने के बाद में तुम्हें आरक्षण देंगे। आरक्षण बताओ किसने दिया? आरक्षण दिया हो, हमें कोई टिकट दिया हो, हमें कोई एमएलसी दिया हो, हमें कोई पद दिया हो, हमारी बिरादरी बताओ क्या क्या दे दिया हमें? जब हमें नहीं कुछ दिया तो हम क्यों देंगे? सब कुछ मतलब ही नहीं बनता हमारा तो कुछ देने का। हमारा समाज बिल्कुल एक तरफा जुत्ता लिए खड़ा इसके लिए। तो एक तो लटकी बात हो। चलो चलो चलो, कोई नहीं, आप शब्द नहीं बोलने चाहिए। क्यों जी? लंबे समय से भाजपा से हमारी कश्यप समाज की एक ये डिमांड आ रही है कि हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधि चाहिए। लंबे समय से, वर्षों से, बार बार जब जैसे चुनाव, विधानसभा का, लोकसभा, जैसे भी कोई चुनाव होगा कि ये हमेशा यही एक तथ्य उठ के आवे कश्यप समाज का कि हमें प्रतिनिधि चाहिए। लेकिन भाजपा से और उच्च प्रतिनिधियों से हमें यही रिक्वेस्ट है, बार बार निवेदन रहे कि हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा कोई कश्यप समाज के जनप्रतिनिधि दे। लेकिन इसका नहीं हो पा रहा, ना इसका कोई निस्तारण हो पा रहा, ना इसका कोई समाधान हो पा रहा। तो भाजपा से केवल एक इस चीज का निवेदन है कि वोट तो लगभग ये कश्यप समाज भाजपा को देता रहा, लेकिन इस बार समस्या, नाराजगी इस वजह से हो रही कि लंबे समय से जो कहते आ रहे हैं ना कि जनप्रतिनिधि हो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो उसका कोई समाधान हो नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं भाजपा से कश्यप समाज नाराज है और उसका समाज का आपके सामने सबके बीच में है कि हम नाराज है और नाराजगी झलक भी रही। दूर कैसे होगी? देखो, अब तो लोकसभा में टिकट ही फाइनल हो गया, लोकसभा कैराना का प्रदीप चौधरी का। आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे आने वाले, उसमें हम अभी भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज का एक अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला जनप्रतिनिधि है, जिससे इस समाज के भला, ये दबला हुआ समाज तो है नहीं, ये वोट देने में तो सबसे आगे रहे, लेकिन इसका प्रतिनिधि, इसका सम्मान बढ़ाने का काम करे। मेरी तो केवल यही रिक्वेस्ट है। अगर आपको प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी इनको दे देती है तो ये बीजेपी के साथ चले जाएंगे, इनका कहना है। लेकिन इस बार ये नाराज है। क्यों, आप भी नाराज हो क्या? देखो, सभी नाराज है। ये देख लो, एक एक वोट करके बीजेपी को दे रहा कश्यप समाज, और कोई ध्यान नहीं देता। 75 जिला है, कोई भी एक जिला अध्यक्ष नहीं है, कोई भी। ये देख लो, कोई भी विधायक का टिकट नहीं देते, कहीं भी मांग करे अपनी, वो नहीं उठती मेरी बिल्कुल भी। तो समस्या तो बहुत है समाज के साथ, कहीं भी इनकी बात नहीं रखी जाती। लेकिन आप तो हमेशा बीजेपी को वोट देते आ रहे, एक लंबा समय जो है बीजेपी को वोट देते। कश्यप समाज के ऊपर बीजेपी बड़ा दांव खेलती है। दांव क्या, पूरी पार्टी कश्यप समाज ही बना रही। बीजेपी जो इतने ऊपर उठाई तो कश्यप समाज नहीं तो उठाई।
कम से कम 20-22% वोट है यहाँ पर भी। 2-2.5 लाख वोट है, कोई गिनती नहीं है। जिनकी 20-30 हजार वोट है उनके टिकट हो रही। तो नाराजगी तो सही है बिल्कुल इनकी। आरक्षण की बात करें, जब चुनाव आवे सब चीज कह दे कि हाँ ये देंगे, और कोई आरक्षण भी नहीं है। क्यों भैया? बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कें, जाल बिछा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा जो है वो महिलाओं की प्रदान की। सर मैं आपके पहले तो चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। और सुरक्षा आज किसी भी जिले में आप देख लीजिए, कोई महिला कोई सुरक्षित नहीं है। और रही बात सड़कों के जाल की, हमारा समाज कोल्लू पकाने वाला समाज है, मछली पालन करने वाला समाज है। हमारा समाज रोडों पे चलने वाला समाज नहीं है, हमारा समाज करके खाने वाला समाज है। हमारे साथ तो आज तक की भारतीय जनता पार्टी ने जुमला किया है। पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी में गए थे, उन्होंने कहा था जी मैं गंगा पुत्रों का विशेष तौर पर ध्यान रखूंगा। इस पूरे इंडिया में हमारा एक मुख्यमंत्री बना था, हिमेश रेशम, झारखंड में। उन्होंने भी ईडी से कहीं सीबीआई जांच के कारण उसको भी इस्तीफा देकर उसको भी जेल में बंद करने का काम किया है। मछुआरों के लिए तो यह हानिकारक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, है मछुआरों के लिए जानलेवा पार्टी है। लेकिन आप लोग तो बीजेपी का बॉस जो है, बीजेपी का बेस्ट वोट बैंक है। लगातार आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हो या पूरे प्रदेश की बात हो। देखिए ये समाज वो समाज है जब भगवान श्री राम को भी नैया पार लगाने वाला ये समाज है। हमने जब भगवान श्री राम को भी नैया पार लगाई, उनसे भी उतराई नहीं मांगी। लेकिन आज कलयुग का समय आ चुका है। आज कलयुग के समय में सभी को रोजगार और बिना पैसे के कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं चलती। और हमारे समाज को न तो कोई प्रतिनिधि, ना कोई सीट, ना कोई प्रत्याशी, ना हमारे समाज में कोई भी देख रेख करने वाला, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हमारे बीच में नहीं आता है। नहीं आता है। तो लगातार ये लोग नाराज है, काफी और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों का क्या स्टैंड है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में? भज्जी स्टैंड तो यही है कि भाजपा जो है अनदेखी कर रही समाज की, कश्यप समाज की, और गरीब जनता की अनदेखी कर रही। मैं कश्यप समाज को, मैं सभी गरीब जनता के लिए बोल रहा हूँ कि अनदेखी कर रही है। कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। बैंकों से छोटे छोटे कर्जे लेके लोग बाग अपना वो कर रहे हैं, उनसे पूरा नहीं हो रहा। तो इसलिए जो है मतलब छोटे जो है मतलब गरीब जनता सब खिलाफ है, और कश्यप समाज तो बेहिसाब खिलाफ है इसके। मैं आपसे बताऊं बेहिसाब खिलाफ है। क्यों जी, सही कह रहे हैं ये? सही कह रहे हैं। किसान का भी करने का पेमेंट नहीं हुआ। बजाज मिल थाना भवन है, उसका पूरे 10 नवंबर का ही पेमेंट आज तक। बताओ फिर सरकार को वोट दिया फायदा क्या हो रहा? किसानों की तो आय दोगुनी की बात कह रही सरकार। सरकार कह तो रही, वही तो नहीं सब बताओ, वही क्या? तो आपका क्या मानना है 2024 का चुनाव है? हमारा मानना तो ये समाजवादी को वोट देना और कृपाल कश्यप के साथ बनना है। क्योंकि अगले नेताजी ने जो है हमारे मंत्री जी को एमएलसी का जो पद दिया, उसके लिए हम उसके आभारी हैं। और जो वोट देंगे हम इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। क्या खूबी है इंडिया गठबंधन में? इंडिया गठबंधन में सारी खूबी है, इसमें क्या खूबी है बताइए आप? ये तो सड़कों का जाल बिछा दिया, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर दी, कानून व्यवस्था बेहतर कर दी, कैराना का माहौल ही बदल दिया। हाँ, इतना माहौल बदल दिया कि लोग बहुत अपने खेत में सुरक्षित नहीं है, कि उनके पशु वगैरह सब जो है उनकी फसल नष्ट कर रही है। इतना माहौल बदल दिया उन्होंने। मतलब इतने उन्होंने मतलब जो है पशु छोड़ रखे गौशाला में, नाम गौशाला का, और चारा खाते हैं किसानों का, और मतलब किसानों फसल उजाड़ दी लोगों ने, खेती उजाड़ दी। तो हम तो सब बहुत नाराज हैं। खेती उजाड़ दी, ये कह रहे खेती उजाड़ दी। इकरा नहीं जीतेगी यहाँ से। इतना आसान जीतेगी? प्रदीप चौधरी क्यों नहीं जीते? चौधरी तो हार रहा है, 10 बजे यार। चौधरी के तो दर्शन ही नहीं हो पाते। 10 बजे यार जाएंगे, मैं तो जानते ही नहीं उन्हें। मुझे वोट दे तो भी कम से कम 20 साल हो गए, मगर मैंने प्रदीप चौधरी देखा ही नहीं आज तक क्षेत्र में आए नहीं वो लोग। प्रदीप चौधरी जो है आए नहीं आज तक। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैं धड़ल्ले के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ। प्रदीप एक बार भी अगर अपने क्षेत्र में आया हो और वोट दिए, हमने दिलो जान से वोट दिए, लेकिन इस बार नहीं वोट देने। पहले दिया था, क्या सोच के दिया था? यही सोच के दिया था कि भाई अच्छा आदमी है, विकास करेगा। विकास नहीं करा, मैंने करा विकास तो दूर की चीज है, दर्शन नहीं हुआ आज तक उस बंदे के। दर्शन नहीं हुआ। और हमारे समाज को सम्मान देने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं।
तो उन्हें छोड़ के थोड़े ही जा सके। क्यों जी? बिल्कुल ये लोग जो है समाजवादी पार्टी को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इकरासन जो प्रत्याशी है, और कश्यप समाज के तमाम लोग थे और भी है। हाँ बताइए। देखिए, जो काम हमारे साथ में बीजेपी ने किया वो सब इग्नोर करने के बाद में हम माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जो पुत्र हैं अखिलेश यादव जी, हम उनके साथ हैं। उन्होंने जो हमें सम्मान दिया है ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में माननीय किरणपाल कश्यप जी के रूप में, हम उससे बहुत संतुष्ट हैं। और हमारा पूरा समाज, आपने देखा होगा कि 4-5 दिन से लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है, लोगों का समाज में इतना उत्साह है। बिल्कुल इस दिन बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं, ये इनको सबका जो है केवल और केवल समाजवादी पार्टी और ये भारतीय जनता पार्टी से इसलिए नाराज है। इन लोगों का कहना है कि हमें आरक्षण नहीं मिला और तमाम इनके जो मुद्दे थे उन पर काम नहीं हुआ। शामली से कैमरा शोगी शालिम के साथ में रविंद्र, भारत समाचार।